अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ कि आप सही सलामत होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम गालिब के खतूत पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 2 लेक्चर इसके दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको खतूत के बारे में जानकारी दी और दूसरे लेक्चर में हमने निसाब में शामिल गालिब का पहला ख़त पढ़ा जो उसने अपने शागिर्द मीर मेहदी मजरू के नाम पढ़ा था। और आज हम इसी निसाब में शामिल गालिब का दूसरा ख़त पढ़ने जा रहे हैं और वो उसने अपने एक दोस्त के नाम लिखा जिसका नाम है मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम। तो ये ख़त जो है मुंशी के नाम लिखा है। मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम ये ख़त लिखा है। तिफ्ता मिर्ज़ा का शागिर्द भी था और दोस्त भी था। जो मिर्ज़ा मुंशी हरगोपाल तिफ्ता हैं, ये मिर्ज़ा के दोस्त भी थे और शागिर्द भी। मिर्ज़ा तिफ्ता के ख़त का इंतज़ार रहता था, इसीलिए इस ख़त में तिफ्ता को ख़त में लिखा कि तुम्हारा अता पता मालूम नहीं, तुम सयाह आदमी हो और मेरे नाम ख़त लिखना भूल जाते हो। तुम जहाँ हो मेरे नाम ख़त फ़ौरन रवाना करो या लिखो। इसमें इस ख़त में जो अल्फाज हमें मुश्किल अल्फाज नज़र आए वो बोर्ड पर मैंने दर्ज किए हैं। कोल अलीगढ़ का पुराना नाम, यानी इस ख़त में आप कोल कहीं पर पढ़ेंगे तो उसका कोल का माना है अलीगढ़ का पुराना नाम। मस्कन रहने की जगह, दीवान गज़लों का मजमा, सैर करने वाला, तशवीश हो गया फ़िक्र। तो अब आप अजीज़ बच्चों अपनी किताब निकालें। सफ़ा नंबर है 87 और इस पर लिखा है मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम। आप किताब पर नज़र रखें। क्यों मिर्ज़ा तिफ्ता तुम बेवफा या मैं गुनाहगार, ये भी मुझको मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। अभी एक साहब मेरी मुलाकात को आए थे, तकरीबन तुम्हारा ज़िक्र दरमियान आया। वो कहने लगे कि वो कोल में है। यानी मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्त और शागिर्द तिफ्ता को कहते हैं, भाई आपका कोई अता पता ही नहीं है, या तो तुम बेवफा हो या मैं गुनाहगार हूँ। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ पर हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं और आपकी मुलाकात नहीं होती है। अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने कहा कि वो कोल में है। कोल हो गया अलीगढ़ में, यानी पुराना नाम है अलीगढ़, कोल अलीगढ़ का पुराना नाम। अब मैं हैरान हूँ कि ख़त कोल भेजूँ या सिकंदराबाद। लेकिन अब मैं मिर्ज़ा ऐसे कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, कहीं आप एक जगह पर होते हैं, कल आप एक जगह पर थे, परसों दूसरी जगह पर। मैं लिखूँ ख़त तो लिखूँ कहाँ? कोल लिखूँ यानी अलीगढ़ लिखूँ या सिकंदराबाद? अगर कोल भेजूँ तो कहाँ मस्कन का पता क्या लिखूँ? यानी मस्कन होगी रहने की जगह। चलो आप, मैं कहता हूँ कि आप कोल में हैं तो कोल ही भेज दूँगा, यानी अलीगढ़ ही भेज दूँगा। लेकिन मस्कन क्या लिखूँ, पता क्या लिखूँ कि आप कहाँ हैं, किस जगह है? बहरहाल सिकंदराबाद भेजता हूँ, खुदा करे पहुँच जाए। चलो अब मैं आपको सिकंदराबाद ही भेजूँगा। खुदा करे कि ये जो ख़त मैं रवाना कर रहा हूँ ये आपको पहुँच जाए। तुम्हारा दीवान
बतरीके पार्सल मेरे पास आया। आपने जो दीवान यानी गज़लों का मजमा, यानी तिप्ता ने कुछ गज़लें लिखी थी, वो उसने रवाना की थी, वो मिर्ज़ा के पास पहुंच गए। मैंने हर कारे को राजा उम्मीद सिंह बहादुर के घर का पता बताकर वहाँ भिजवा दिया, और जो दीवान था, गज़लों का मजमा था, वो मैंने अमीर सिंह बहादुर के घर को भेज दिया आदमी के नाम। यकीन है कि पहुंच गया होगा, मुझे यकीन है कि वो वहाँ पहुंच गया होगा। 5-4 दिन से सुनता हूँ कि वो मथुरा और अकबराबाद की तरफ गए हैं। यानी 4-5 दिन से मैं सुनता आया हूँ कि वो मथुरा और अकबराबाद की तरफ गए हैं, मुझसे मिलकर नहीं गए हैं। मुझे पता ही नहीं था, ना वो मुझसे मिलकर ही गए। बहरहाल इस खत का जवाब जल्द लिखो और ज़रूर लिखो। बहरहाल मैं ये खत आपके नाम रवाना करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जल्द अज जल्द लिखेंगे। भाई तुम सयाह आदमी हो। यार क्या बात आओ, आप सयाह आदमी हैं। यानी सयाह वो लोग हैं जो किसी वक़्त एक जगह होते हैं और दूसरे दिन दूसरी जगह होते हैं। सैर करने वाले, वो कभी एक जगह नहीं रहते हैं। जहाँ जाया करो मुझको लिख कर भेजा करो कि वहाँ जाता हूँ, या जहाँ जाओ वहाँ से लिखो। यानी अब आप जहाँ भी जाओ, आप सयाह हैं, कभी एक जगह होते हैं, कभी दूसरी जगह। जहाँ भी आप जाओ वहाँ से मुझे लिखते रहो, खत लिखा करो। तुम्हारे खत के ना आने से मुझे तशवीश रहती है। आप खत नहीं लिखते हैं तो मुझे फ़िक्र रहती है, मैं परेशान रहता हूँ कि खैर खुदा न खास्त खैरियत तो है। लिहाजा जहाँ भी आप रहो, जिस जगह भी आप रहो, खत लिखा करो। और मेरी तशवीश तुमको क्यों पसंद है, यानी मैं जो तशवीश में रहता हूँ, फ़िक्र में रहता हूँ, तो आपको क्यों ये पसंद है। लिहाजा इस मुझे तशवीश में मत रखो। जहाँ भी जाओ खत लिखा करो, और ज़रूर लिखा करो, ताकि मुझे परेशानी ना रहे। तो ये खत था जो मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त और अपने शागिर्द को लिखा। ये दूसरा खत था जो हमारे निसाब में शामिल था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों खत, जो पहला खत था मीर मेहदी मजरू के नाम, और जो दूसरा खत है मुंशी हरगोपाल तिप्ता के नाम, ये समझ आए होंगे। और ये भी मैंने इन 3 वीडियोज़ में और 3 लेक्चर्स में बताया कि असल मकसद ये है कि गालिब की खुतूत निगारी के जो खसूसियात हैं वो मैंने आपको बयान किए, उनको आप याद रखें कि गालिब की जो खुतूत निगारे हैं उनमें क्या खसूसियत थे। तो इसने एक चंद खसूसियत मैं आपको फिर बताता हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने खुतूत में अलक़ाब व आदाब का पुराना और मुश्किल तरीका ख़त्म किया। यानी अलक़ाब और आदाब का जो पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म उसने किया। मिर्ज़ा गालिब की खुतूत की ज़बान आम फाम और शीरीन है, यानी उसकी ज़बान जो थी बड़ी मीठी थी, शीरीन थी। मिर्ज़ा गालिब ने मरासला को मुकालमा बना दिया, यानी उसने जो लंबी लंबी कहानियाँ थी, लंबी लंबी दास्तानें थी, लंबे लंबे जो खत थे, उनको उसने शार्ट किया, उसको मुख्तसर किया, और उसको उसने एक डायलॉग में तब्दील किया, मरासला में मुकालमा में तब्दील किया। इनकी खुतूत में गैर ज़रूरी रिवायती तवालत नहीं थी, यानी गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी रिवायत, उसको उसने ख़त्म किया। हर एक ख़त में ज़राफ़त और खुश मिजाजी मौजूद थी। जो भी वो ख़त लिखते थे उसमें लुत्फ़ था, लिखने का जो अंदाज़ था बड़ा निराला था। हाँ, खुश मिजाजी थी, मजाक के साथ बात करते थे, और बड़े उसमें ज़राफ़त होती थी, लुत्फ़ होता था। मिर्ज़ा गालिब की खुतूत पढ़कर उस ज़माने के माशी और माशरती हालात भी मालूम होते थे। उसके जो ख़त इंसान पढ़ता था तो उस ज़माने के हालात, समाजी, सियासी, माशी तमाम हालात हमें पता चलते थे। गालिब के खुतूत बोल चाल की ज़बान में लिखे गए हैं, और उनके जो खुतूत थे बिल्कुल आम ज़बान में लिखे गए थे, हर एक इंसान को समझ में आता था। तो अज़ीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ख़त और इन ख़त की
کی خصوصیات جو تھے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے. آپ گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ان کا اعادہ کریں. تو آپ سے ودا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.